बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस फिफ्थ क्लास दानिश का जो एडमिशन टेस्ट 7 दिसंबर को होने वाला है इस साल, उस हवाले से हमने भी बिट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, बुखारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो दानिश में टेस्ट देना चाह रहे हैं और घर पे बैठे हैं, उनके पास मोबाइल भी है और साथ साथ कंप्यूटर भी अगर है तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। मोबाइल आजकल मौजूद है तो वहाँ पे ये हमारा चैनल पे ये नोट्स वगैरह हम अपने ही हमने बनाए हैं बिट्स पे। तो उनके बड़ी आसानी से हम उनको समझा रहे हैं। साइंस का ये सब्जेक्ट पे हम नोट्स को खुद बनाकर आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह तैयार करें और उसमें पास हों। तो अभी हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर के 10 चैप्टर हैं, आपको पता है फिफ्थ क्लास के, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। उर्दू में स्टूडेंट्स वैसे भी गाइड्स या तख्लीक या कुछ और मटेरियल जो उर्दू में असातिज़ा किराम को बताते हैं वो उर्दू में ही कर रहे होते हैं। तो दोनों में पेपर आता है, इंग्लिश और उर्दू दोनों में। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं इंग्लिश में या उर्दू में। बुक आपकी जो पीसीटीपी की ऑनलाइन पढ़ी है या वैसे वैसे इंग्लिश में है, उसका उर्दू नहीं है। शायद अगले साल आ जाए, लेकिन अभी इंग्लिश में है। लेकिन उसको उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए गाइड मौजूद है। गाइड्स होती हैं तख्लीक या कोई और जो भी मटेरियल है उर्दू में ट्रांसलेशन और सादा बताते हैं तो वो करते रहते हैं। तो इसलिए हमने भी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि साउथ पंजाब के बहुत से बच्चे हैं जो उर्दू मीडियम से होते हैं, तो उनको लिए हमने उर्दू में ही ये रखा हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में हमसे चाहता है कि वो इनके क्वेश्चन कर दें तो वो भी हम कर सकते हैं आपके लिए। तो आखिर में आपको कांटेक्ट देंगे। तो आइए आज हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, और सेकंड चैप्टर भी है, यूनिट 2 है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो हमने अपनी रिसर्च से, तहकीक से, मादी के पेपर्स भी देखे और वो हमने जो जो बन रहे हैं वो हमने एड्रेस किए हुए हैं बड़े आसानी से उर्दू में। उनको हम रीड आउट सिंपल करते हैं, समझाते जाते हैं और आप हमारे साथ देखते जाएं। होपफुली आपको बिट्स का बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पसंद आएगा। अगर आप पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, दोस्तों से भी शेयर करते हैं। मैक्सिमम दो जो असातिज़ा किराम हैं या टीचर्स साहबान हैं उनको भी ये हेल्प, सॉरी अपने पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को ये गाइड कर सकते हैं, बिठा के समझा सकते हैं कि वो हमारा अगर ये मटेरियल देख लें तो होपफुली उनको काफ़ी आसानी से समझ आ जाएगी ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला क्वेश्चन है जी, मच्छर बीमारी कैसे फैलाता है जी। मच्छर बीमारी कैसे फैलाता है? मच्छर किसी बीमार इंसान या जानवर को काट कर उसके जरासीम अपने जिस्म में ले लेता है। फिर जब वो किसी सेहतमंद शख्स को काट तो ये जरासीम उसके जिस्म में मुंतकिल करे, इस तरह बीमारियां फैलती हैं। अब इस तरह का सवाल आ जाए शॉर्ट तो एक दो नंबर का ही होता है, तो आराम से आप इसका आंसर दे लेंगे। तो हमारा मकसद भी यही है कि आपको आसान क्वेश्चन आसान अल्फाज में समझाएं। ये साइंस है फिफ्थ क्लास की। तो सेकंड चैप्टर है। सवाल नंबर 2 है, खुर्दबीन माइक्रोस्कोप क्या है यानी और ये किस तरह इस्तेमाल होती है। खुर्दबीन एक आला है जिसकी मदद से हम बहुत छोटी चीज़ें जैसे खुलिए, इसे साइंस भी कहते हैं इंग्लिश में, या खुर्दबीन ही जानना देख सकते हैं जो नंगी आंख से नजर नहीं आती। साइंसदान उसे तहकीक और मुताले के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सवाल नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारा, वायरस से फैलने वाली बीमारी का नाम लिखें। वायरस से होने वाली बीमारी में नज़ला, जुकाम, फ्लू और कोविड 19 शामिल हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियों के नाम लिखें। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में गला खराब होना जैसे स्ट्रिप थ्रॉट यानी कि यार तप्पे देख, ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस और खाने की जहरलूदगी यानी फूड पॉइजनिंग शामिल है। कोशिश कर रहे हैं हम इंग्लिश के भी जो वर्ड हैं वो भी साथ साथ कहीं जहाँ जरूरत है वो लिख रहे हैं, वरना ये प्योरली उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए हमने उर्दू में ही क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके दानिश टेस्ट के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और काफ़ी चांस हैं कि इन्हीं में से काफ़ी आ जाएंगे और आप आराम से साइंस का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। शक्ल की बुनियाद पर बैक्टीरिया के एग्जाम लिखे हैं। बैक्टीरिया को शक्ल के लिहाज से 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है, गोल, कॉक्सी और बेसिली यानी छड़ी नुमा, और फिर पेचदार यानी कि स्पाइरल शेप। इस तरह ये बैक्टीरिया के एग्जाम अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप एड्रेस कर लेंगे। फंजाई से फैलने वाली बीमारी का नाम लिखिए। फंजाई से होने वाली बीमारी में दांत जिनके रिंग वर्म कहते हैं और पाँव की खारिश, एथलीट्स फुट भी कहते हैं इसको। ठीक है जी। आप आराम से नोट करते जाएं, और मोबाइल स्क्रीन पे बैठे या यूट्यूब चैनल को आपने कंप्यूटर पे खोला हुआ है तो उसको रोक के आराम से लिख भी सकते हैं। और अगर ये आप नोट्स मंगवाना चाहते हैं हमारे से तो आपको मैं आखिर में कांटेक्ट दूंगा, व्हाट्सएप आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं हमें।
जी, सड़ने गलने यानी कि डीकम्पोजिशन नुकसानदेह असरात क्या है? सड़ने गलने के नुकसानदेह असरात में मजबूत पैदा होना और गैसों जैसे मीथेन का अखराज शामिल है, जो फिजाई आलूदगी और ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा करते हैं। एट क्वेश्चन है जी, मुतअद्दी बीमारी इन्फेक्शियस डिजीज से क्या मुराद है? मुतअद्दी बीमारी वो है जो एक शख्स दूसरे शख्स में वायरस या बैक्टीरिया जैसे जरासीम के जरिए फैल सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोरोना। सवाल नंबर 9 है जी, पैथोजन क्या है जी? पैथोजन एक खुरदबिरी जानदार है जिसे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जो जानदारों में बीमारी पैदा करता है। सवाल नंबर 10, पानी के जरिए फैलने वाली बीमारी यानी कि वाटर बॉर्न डिजीज के बारे में लिखें। पानी से फैलने वाली बीमारी उस वक्त पैदा होती है जब पानी में जरासीम या पैरासाइट शामिल हो जाए। आलूदा पानी पीने या इस्तेमाल करते हैजा, कॉलरा एंड और पेचिश यानी कि डिसेंट्री जैसी बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी थी? सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में दरियाफ्त किया। पैथोजन जानदारों के सामने किस तरह दाखिल होता है? पैथोजन हमारे जिसमें सांस के जरिए आलूदा खाना खाने से या उन चीज़ों को छूने से दाखिल हो सकता है जिन पर जरासीम मौजूद हों। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई को डीकम्पोजर क्यों कहा जाता है? कुछ बैक्टीरिया और फंजाई को डीकम्पोजर कहा जाता है क्योंकि वो मुर्दा पौधों और जानवरों को सड़ने गलने में या गलने सड़ने में मदद देते हैं और ग़िज़ाई अज्जा को दोबारा माहौल में शामिल करते हैं। बैक्टीरिया के दो फायदे और दो नुकसान लिखें। जवाब, फायदे क्या हैं? दही और पनीर बनाने में मदद देते हैं, पहला फायदा हो गया। दूसरा, कचरे को सड़ाने में या गलने सड़ने में मदद करते हैं। नुकसानात, बीमारियों का बायस बनते हैं जैसे फ्लू, खुराक को खराब कर अगर सही तरह महफूज ना किया जाए। ठीक हो गया, ये आपके नुकसानात आराम से आप लिख सकते हैं। वायरस और बैक्टीरिया में सवाल आ सकता है फर्क क्या है? तो वायरस बहुत छोटा होता है और सिर्फ जिंदा खुली के अंदर ही बढ़ता है, और बैक्टीरिया खुद भी जिंदा रहता है, अफसाइश भी करता है। तो ये मेन डिफरेंस है। वायरस खुलियों को कैसे मुतासर है? क्योंकि हमारे जिस्म खुलियात या सेल्स का बना हुआ है, तो किस तरह ये मुतासर करता है? वायरस खुली के अंदर दाखिल होकर उसका निज़ाम संभाल लेता है और खुद की तरफ बढ़ाने लगता है, जिससे खुलिया मर जाता है या बीमार हो जाता है। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पाए जाते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिज्म पानी, मिट्टी, हवा, हमारे जिस्म के अंदर, जानवरों और पौधों में हर जगह पाए जाते हैं। अच्छे यानी बेनिफिशियल मैक्रो ऑर्गेनिज्म की मिसालें दें। जवाब क्या होगा? 1, बैक्टीरिया जो दही और पनीर बनाते हैं। फंजाई जो गली सड़ी चीज़ों को ख़त्म करती है और मिट्टी को जरखेज करती है, बनाती है। नुकसानदेह यानी हार्मफुल मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की मिसालें दें। जवाब, वायरस जो नज़ला, जुकाम और फ्लू का बायस बनता है। बैक्टीरिया जो हैजा, पेचिश और खाने की आलूदगी पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई पौधों और इंसान में कैसे बीमारी फैलाती है? फंजाई नमी वाली जगहों पर तेजी से बढ़ती है। ये जल्द पर खारिश, दाद और पाँव की बीमारी पैदा करती है। पौधों में पत्तों में धब्बे और सड़न पैदा करती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया कैसे असर करती है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया कैसे असर करता है या करती है कि सीरिया की बढ़ने की सलाहियत रोकती है या उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन ये वायरस पर असर नहीं करती। यानी कि एंटीबायोटिक की बात करें, वायरस के लिए एंटीबायोटिक क्यों काम है? वायरस जिंदा खुली के अंदर होता है, इसलिए एंटीबायोटिक उस तक नहीं पहुंच पाती और उस पर असर नहीं करती। सड़ने गलने सड़ने के अमल के फायदे भी बयान करें। मिट्टी में नए ग़िज़ाई अज़ा शामिल होते हैं, कचरा खत्म होता है, पौधों के लिए जरखेज मिट्टी बनती है। बीमारी फैलने से रोकने के दो तरीके हैं, हाथों को साबुन से धोना, साफ, दूसरा क्या होगा, साफ पानी पीना और साफ सफाई का ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना। पाश्चराइजेशन क्या है जी? दूध या मशरूबात को जरासीम खत्म करने के लिए मखसूस दर्जा पर गर्म करना और फौरन ठंडा करना पाश्चराइजेशन कहलाता है। नॉर्मली घरों में भी ये होता है। सब्जियों और फलों पर बैक्टीरिया किस तरह बढ़ते हैं? अगर चीज़ें नमी वाली जगह पर या खुली हवा में रखी जाए तो बैक्टीरिया खाने की सतह पर तेज से बढ़ने लगता है। ठीक है जी। तो सब्जियों और फलों पर इस तरह वो बढ़ने लगता है। एक्चुअली हाथ रंगों से कौन सी बीमारी हो सकती है? जवाब, पेचिश, टाइफाइड, फ्लू, खांसी, नज़ला। मच्छर पानी में क्यों पड़ता है? मच्छर अपने अंडे खड़े पानी में देता है, इसलिए गंदे या खड़े पानी से बीमारियां फैलती हैं। जरासीम जिस्म में दाखिल होने के तीन रास्ते लिखें। नाक के जरिए, नंबर 1। दूसरा, मुंह के जरिए। तीसरा, जख्म या कट लगने के जरिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए खुरदबीन की जरूरत क्यों पड़ती है? जवाब, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि आम आंख से नजर नहीं आते। इसके अलावा ये वायरस माहौल में ज़्यादा देर क्यों जिंदा नहीं रहता? क्योंकि वायरस को जिंदा रहने के लिए किसी की जिंदा खुलिया की ज़रूरत होती है। बैक्टीरिया की अफजाइश किस चीज़ से तेज से होती है? नमी, गर्मी और मुनासिब खुराक से बैक्टीरिया तेज़ी से बढ़ते हैं। जी, तो ये थे हमारे
क्वेश्चन जो हमने अभी देखे, 32 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट 2 के, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे और आप नोट भी कर रहे होंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ साथ हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ईमेल भी बताऊंगा एंड में आपको। तो होपफुली आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा, और आराम से आप घर बैठे दानिश टेस्ट की प्लस अपने कोर्स की भी, जो स्टूडेंट्स फिफ्थ का सिलेबस पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनकी अगर कमजोरियां वीकनेस है, खासतौर पर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये हमने फोकस किया हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो समझना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम वो भी दे सकते हैं। ये बिट्स के नोट्स हैं प्लेटफॉर्म पे, ये हमने खुद बनाए हुए हैं अभी अपनी रिसर्च से, और बुक को मद्देनजर रखते हुए प्लस पास्ट पेपर जो दानिश के थे, और उस हवाले से हमने रिसर्च करके ये नोट्स बनाए हैं, और मुख्तलिफ हेल्प लेके मुख्तलिफ मटीरियल से। फूल और बीज, फ्लावर्स एंड सीड, ठीक हो गया जी, सीड्स। तो आइए हम देख लेते हैं ये यूनिट 3 है जी, फूल के हिस्से कौन से हैं, उनका फाल भी लिखें। जवाब कुछ फूल के आम हिस्से ये एक सेपल्स कहते हैं, ये प्योनिया कहते हैं, फूल की कली की बात करते हैं। पेटल्स पत्तियां कहलाती हैं, खूबसूरती और खुशबू से कीड़ों का उल्टा तवज्जो करते हैं। स्टेमन नारी सा होता है, पोलन बनाते हैं। पिस्टल मादा हिस्सा होता है, पोलन वसूल करता है और बीज बनने में मदद देता है। ये चार हिस्से हैं फूल के। खुद ब खुद पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, बेबी पोलिनेशन में क्या फर्क है, तो आइए आसानी से आंसर दिया गया है। सेल्फ पोलिनेशन, पोलन एक ही फूल के नारी से उठकर उसी फूल के मादा हिस्से पर गिरता है। क्रॉस पोलिनेशन क्या है, पोलन एक फूल के नारी से दूसरे फूल के मादा हिस्से तक जाता है। यानी कि वो सेल्फ पोलिनेशन उसी फूल के अंदर होती है, और क्रॉस एक फूल के किनारे से दूसरे फूल में जाता है, ये फर्क होता है मादा में, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन, तौलीद क्या है, तौलीद वो अमल है जिसके जरिए जानदार अपनी नस्ल बढ़ाते हैं और अपने जैसे नए जानदार बनाते हैं। एंथर क्या है, इसका काम क्या है, एंथर फूल का नारी से स्टेमन का हिस्सा है, इसका काम पोलन तैयार करना है, जो अल्काहा, यानी कि अल्काहा को आप यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, पोलिनेशन भी कहते हैं स्टूडेंट्स जी, के लिए जरूरी होता है, ठीक है जी। पोलिनेशन अल्काहा इसका लफ्ज बोला जाता है उर्दू में, लेकिन पोलिनेशन बेटर है। कार्पेल और उसके हिस्से स्टिग्मा का काम लिखें। जवाब की कार्पेल फूल में, सॉरी, कार्पेल फूल में बीज बनाता है, स्टिग्मा पॉलिनेशन के दौरान पॉलन को पकड़ता है। पॉलिनेशन की कितनी अकसाम है, इसकी आमतौर पर दो अकसाम है पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक हो गया जी। तौलीद की कितनी अकसाम है, तौलीद की दो अकसाम है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बगैर नर व मादा के। सेक्सुअल प्रोडक्शन, नर व मादा के जरिए। बीज या नर व मादा खुलियात शामिल नहीं होते। नर और मादा तौलीदी खुलिये मिलकर नया जानदार बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि बगैर नर और मादा के, नर और मादा के जरिए। तो ये भी क्वेश्चन एड्रेस हो। गैर जिनसी यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरीके लिखे हैं, कौन कौन से हैं गैर जिनसी तरीके के? चार तरीके हैं। एक स्प्लिटिंग कहलाता है, बडिंग कहलाता है, कटिंग कहलाता है, रनर्स कहलाता है, ठीक है जी। ये चार जो गैर जिनसी तरीके हैं। बीज की बैरूनी झिल्ली यानी कि सीड कोट क्या है, इसका काम क्या है? जवाब, सीड कोट बीज की हिफाजती तय होती है, ये नन्हे पौधे और खुराक की हिफाजत करती है जब तक बीज बढ़ना शुरू नहीं करता। बीज के उगने यानी कि जर्मिनेशन से क्या मुराद है? जब बीज से पौधा निकलना शुरू हो जाता है उसे बीज का उगना कहते हैं। इस दौरान जड़, रूट यानी और तना, शूट जिसे कहते हैं, बनना शुरू होते हैं। बीज के उगने जनरली कौन सी शरायत जरूरी शरायत हैं? जवाब, बीज के उगने के लिए ये अमल जरूरी है: पानी, मुनासिब जगह, ऑक्सीजन, नमी। जाइगोट क्या है, इसका काम लिखें जी। जवाब, जाइगोट वो पहला खुलिया होता है, या जो नर स्पर्म और मादा है खुलिये के मिलने से बनता है। पहली यही खुलिया आगे बढ़कर नए जानदार के पैदा करता है, ठीक है जी। नर और मादा तौलीदी खुलिये यानी कि गैमिट्स कहाँ बनते हैं? नर खुलिये स्पर्म फूल के नारी से स्टेमन के पोलन में बनते हैं। मादा खुलिया एग फूल के मादा यानी पिस्टल ओव्यूल में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कौन सा ऐसा नर और मादा खुलिया पैदा कर? नर खुलिया वही स्टेमन के अंदर बनते हैं, मादा खुलिया पिस्टल के ओव्यूल में बनते हैं। तो मिलता जुलता क्वेश्चन था। पोलन दाना किस चीज से मुंतकिल? पोलन दाना हवा, पानी, कीड़े यानी कि खास और शहद की मक्खी या इंसानों के जरिए दूसरे फूल तक मुंतकिल होता है। कौन सा फूल सेल्फ पोलिनेशन ज्यादा करता है?
जवाब बंद या छोटे फूल जैसे पीस मटर वगैरह आमतौर पर सेल्फ पोलिनेशन करते हैं। कौन से फूल क्रॉस पोलिनेशन ज्यादा करते हैं? ऐसे फूल जिनमें खुशबू ज्यादा हो, रोशन रंग हो, शायद नारा से नेक्टर हो, मसलन रोज, मस्टर्ड यानी कि सरसों एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। पोलिनेशन क्यों जरूरी है? जवाब, पोलिनेशन के बाद फूल बीज नहीं बना सकता, इसलिए पौधों की नस्ल आगे नहीं बढ़ती। नेक्स्ट है जी, फर्टिलाइजेशन का अमल कहाँ होता है? जवाब, अब पोलन मादा हिस्से के ओव्यूल तक पहुंचकर उसके साथ मिलता है, यही फर्टिलाइजेशन होता है। यह होता है, होती है या होता है, कैसे होती है बल्कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। जाड़ रूट का अपनी काम क्या होता है? जवाब, जाड़ बीज के उगते ही जमीन में बढ़कर पानी और नमकियात जज़ब करना शुरू करती है। कौन से बॉल बीज के उगने को रोक देते हैं? जवाब, बहुत ज्यादा या बहुत कम पानी, बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी, ऑक्सीजन की कमी, सीड कोट का ज्यादा सख्त होना। सीडिंग किसको कहते हैं? जवाब, जब बीज से निकल के एक छोटा नया पौधा बन जाए तो उसे सीडिंग कहते हैं। ये सीडिंग ही कहते हैं, जिसे सीडलिंग कहते हैं, सॉरी सीडलिंग। कटिंग के जरिए पौधे उगाने की मिसाल लिखें, यानी कि गुलाब, मनी प्लांट और गन्ने, शहतूत वगैरह। बेडिंग के जरिए अफजाइश की मिसालें खमीर, यीस्ट कहते हैं, हेड्रा। रनर्स के जरिए कौन से पौधे उगते हैं? रनर के जरिए घास, स्ट्रॉबेरी एंड पुदीना। वो कौन से फूल हैं जो खुशबू से कीड़ों को अपनी तरफ खींचते हैं? जवाब, गुलाब। ठीक है जी, चमेली। ठीक है जी, चमेली का हो गया फूल। सॉरी। और ट्यूलिप यानी कि गुललाला। ओवरी का काम क्या है? जवाब, ओवरी में एब्यूलर कंफूजन जिनसे आगे चलकर बीज बनता है। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में बुनियादी फर्क क्या है? पोलिनेशन पोलन का मादे से तक पहुंचना, फर्टिलाइजेशन नार और मादे कुलिये का मिलाप फर्टिलाइजेशन कहलाता है। स्टिग्मा जो है चपचपा क्यों होता है? चपचपाहट होती है ताकि पोलन आसानी से चपक अंदर की तरफ जा सके। पौधे के लिए सबसे अहम बल कौन सा है जिसमें बीज बनता है? जवाब, तौलीद। अच्छा, पोलिनेटर्स क्या कहलाते हैं? वो जानदार जो एक फूल से दूसरे फूल तक पोलन मुंतकिल करते हैं। करें मसलन शहद की मक्खी, तितली, कीड़े, ये पोल्यूटेंट कहलाते हैं। ठीक है। पोलिनेटर, सॉरी पोल्यूटेंट नहीं, पोल्यूटेंट तो आलूदगी होती है। पोलिनेटर्स कहलाते हैं ये। पोलिनेशन के अमल के दौरान पोलिनेटर्स पोलन लेके जाते हैं। कौन से फूल हवा के जरिए पोलन फैलाते हैं? हल्के और कम खुशबू वाले फूल जैसे मकई, गंदम। बीज के अंदर खुराक कौन सी चीज महफूज रखती है? ये सवाल हो सकता है। एक तो नंबरों पे ही होते हैं। कॉटिलेडन बीज की पोशीदा खुराक उसे कहते हैं जी। ये थर्ड भी हमने इनके शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए। आज हम चौथा भी कर लेंगे। और याद रखें डियर स्टूडेंट्स, लर्नर हमारी कोशिश है बड़े आसानी से हमने हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बड़े आसानी से आप लोगों के लिए नोट्स बनाकर आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमारा कि किस तरह आप तैयारी करें। और आपको समझा रहे हैं। बुक तो मेन चीज़ है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए ये भी हेल्पफुल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं है तो उससे ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आसानी से लिखी गई है। और फिर आप एंड वाले क्वेश्चंस भी देखें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो भी देखते रहें। साथ साथ वहाँ पे एमसीक्यू हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हम कोशिश करेंगे एक दो लेक्चर उस पर भी करेंगे जो एमसीक्यू आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम हमेशा की तरह कराते हैं। फिर हम एक आध पेपर भी करेंगे इंशाल्लाह। जो इसका पार्ट होगा दूसरे सब्जेक्ट्स का भी करते करेंगे और इसका भी करेंगे। और आखिर में जो आखिरी वीक होगा 7 दिसंबर से पहले, तो उसमें हम एक दो पेपर कंप्लीट आपको करके कोशिश करेंगे कि किस तरह अटेम्प्ट करें और उसको हल करके दिखाएंगे भी, ताकि आपके अभी हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह पढ़ें और किस तरह लेके चलें इन शार्ट टाइम में, वो हम करके आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। होपफुली आपको ये काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो माहौलियाती आलूदगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये हमारा चौथा चैप्टर है क्लास फिफ्थ का, क्योंकि इससे ही पेपर आना है इसके से, क्योंकि जो भी सिक्स क्लास एडमिशन होता है उसको बदलना रखते हैं 5वीं क्लास तक के कैलिबर के मुताबिक। आपकी इंग्लिश हो, उर्दू हो, या साइंस हो, जनरल साइंस हो, या जनरल नॉलेज जो भी आप मैथमेटिक्स हो, और जनरल नॉलेज या आईक्यू वगैरह जो भी होगा वही डी से पूछा जाएगा। फिजाई आलूदगी की एयर पोल्यूशन के असबाब लिखें। गाड़ी का धुआं नंबर 1। नंबर 2 क्या है जी? कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाना, ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई। ठीक हो गया जी। आलूदगी के जानदारों पर क्या असरात होते हैं? इसके
बड़े मौलिक असरात हैं। सांस की बीमारी जैसे दमा पौधों की बढ़ोतरी मुतासर होती है। पानी में मौजूद जानदार मर जाते हैं। जमीन जखेज नहीं रहती, इंसान में जल्द और आंखों की बीमारियां बढ़ती हैं। ठीक हो गया जी। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है जी? जमीन के माहौल में गर्मी फंस जाने के अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात लिखें जी। क्या हो सकते हैं? जैसे शदीद गर्मी के दर्जात में इजाफा। टू, बर्फ के ग्लेशियर पिघलना, समंदर की सतह का बुलंद होना, मौसम में तब्दीली, शदीद हीट वेव और खुश्क साली। आलूदगी कम करने के हिफाजती इकदाम लिखें। जवाब: पौधे लगाना और गाड़ियों के धुएं में कमी, ये आलूदगी कम करने और साफ पानी का इस्तेमाल, और कारखानों में फिल्टर लगाना, कचरा जलाने के बजाय मुनासिब जगह पर फेंकना। माहौल इन्वायरमेंट से क्या मुराद है? वो तमाम चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे और जानवर, सब इन्वायरमेंट कहलाते हैं। माहौल के हयाती अज्जा, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? जवाब: हयाती अज्जा में तमाम जिंदा शामिल, जैसे इंसान, जानवर, पौधे। फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माहौलियाती आलूदगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है? माहौल में नुकसानदेह चीजों में शामिल जो ना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी आलूदा मादा, यानी कि पोल्यूटेंट क्या है? वो चीज़ें जो माहौल को गंदा या नुकसानदेह बनाए, जैसे धुआं, शोर, प्लास्टिक ने पोल्यूटेंट कहते हैं, पोल्यूटेंट्स कहते हैं, आलूदा मादे कहते हैं जी। माहौलियाती आलूदगी की इकसाम क्या है? इसकी चार इकसाम है। फिजाई आलूदगी एयर पोल्यूशन कहते हैं, आबी आलूदगी वाटर पोल्यूशन, जमीनी आलूदगी लैंड पोल्यूशन, एंड देन शोर की आलूदगी नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। आबी आलूदगी यानी कि वाटर पोल्यूशन के असबाब क्या हैं? फैक्ट्रियों का गंदा पानी एक, दूसरा गंदे नालों का पानी दरिया में गिरना, प्लास्टिक का कचरा पानी में डालना, केमिकल खादों का बहकर पानी में शामिल होना, ये आपकी वाटर पोल्यूशन या आबी आलूदगी के जो आप असबाब हैं। ज़मीनी आलूदगी के यानी कि लैंड पोल्यूशन के असबाब क्या हैं? जब आप प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल, कचरा ज़मीन पर फेंकना, जहरीले केमिकल का ज़मीन में शामिल होना, पौधों और जंगलात की कटाई। तेज़ाबी बारिश क्या होती है जी? ऐसे रेलने का सवाल आ जाए तो, जब फैक्ट्री और गाड़ियों का धुआं बादलों के साथ मिलकर बारिश को तेजाबियत वाला बना दे तो उसे एसिड रेन कहते हैं। ग्रीन हाउस किस तरह बनता है जी? माहौल में मौजूद ग्रीन गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड सूरज की गर्मी को जमीन के अंदर फंसाती हैं। इस समझ से ग्रीन हाउस बनता है, गैसें बनती हैं। ठीक हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट जमीन को गर्म कैसे रखता है जी? एक सवाल ये भी हो सकता है, ये कैसे सूरज की हरारत को बाहर नहीं जाने देती और इसे जमीन के अंदर कैद कर ले, जैसे जमीन गर्म रहती है। फॉसिल फ्यूल क्या है? फॉसिल फ्यूल कदीम पौधों जानवरों के दबी हुई बकिया से बनने वाले ईंधन को फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जैसे कोयला, तेल, कुदरती गैस। फॉसिल, अच्छा, फॉसिल्स क्या हैं जी? हजारों साल पुराने पौधों जानवरों के सख्त शुदा निशाने या बाकियात फॉसिल्स कहलाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ अगर पूछी जाए तो कैसे करेंगे आप? जमीन के दर्जा हरारत में इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मवाद, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होते हैं? मिसाल दें। जवाब जी: वो चीज़ें जो साल साड़ गल कर ख़त्म नहीं होती, जैसे प्लास्टिक, शीशा, रबड़, ये नॉन डिग्रेडेबल होती हैं मटेरियल और कहलाती हैं बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल। ठीक है जी। प्लास्टिक से रबड़। शोर की आलूदगी के नुकसान लिखें। सुनने के साथ कम हो सकती है, यानी कि नॉइज पोल्यूशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जहनी दबाव। साफ पानी क्यों जरूरी है जी? साफ पानी पीने से बीमारी जैसे हैजा, पेट की तकलीफ, पेचस से बचाव होता है। रिसाइकलिंग क्यों जरूरी है? रिसाइकलिंग से कचरा कम होता है, माहौल साफ रहता है और नई चीजें कम खर्च में बनती हैं। ट्री प्लांटेशन यानी कि शजरकारी के फायदे लिखें। जवाब: ऑक्सीजन बढ़ती है, दर्जा कम होता है, आलूदगी कम होती है, जमीन का को कटाव से बचाती है। जी डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये हमने आज 3 चैप्टर जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट था उसके शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अभी हमने पढ़ भी लिए। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी हुई होगी। आइए हम आपको बता देते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो ये bukhari@gmail.com, और ये मोबाइल व्हाट्सएप हमारा बिट्स का बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें डिफरेंट किस्म के वीडियो लेक्चर्स एजुकेशन वाइज भी काफ़ी मुख्तलिफ क्लासेस के हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होती हैं, लाइव जो क्लासेस होती हैं वो भी आते रहते हैं। तो ये माशाल्लाह अभी फिफ्थ क्लास के लिए हम कर रहे हैं, होपफुली आपको ये काफ़ी अच्छी लगेगी।
और ये हमारा चैनल है तो कैंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि हौसला अफजाई मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लर्नर हमारी इस कवरेज को सराह रहे हैं, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स से भी शेयर करें। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।